अच्छाई का वरदान। एक गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। एक दिन की बात है, मोहन जंगल में जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक साधु पड़ा हुआ दिखाई दिया। अरे साधु महाराज, क्या हुआ? आप जमीन पर क्यों लेटे हुए हैं? मेरी कमर में अचानक मोच आ गई है बेटा। ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे उठाने में मेरी मदद करो। मोहन ने हाथ पकड़कर साधु को उठा दिया। तुमसे पहले यहाँ से 3 व्यक्ति और गुजरे, मगर किसी ने मेरी मदद नहीं करी। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? अब आपसे क्या छुपाना साधु महाराज, मुझे जुआ खेलने की बहुत बुरी लत है। समझ लीजिए जुआ खेलने ही जा रहा हूँ। तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अच्छाई का वरदान। मोहन कुछ दूर आगे जाकर अपने आप से बोला, मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर उसने मुझे कौन सा वरदान दिया है। मोहन का उस दिन जुआ खेलने में मन नहीं लगा। वो अपने घर पर आ गया। अगले दिन जब मोहन सोकर उठा तो वो एक नया मोहन था। मोहन अपने घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि कुछ युवक जुआ खेल रहे थे। उन सब की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोला, तुम सबको शर्म नहीं आती जुआ खेलते हुए? उनमें से एक युवक मोहन से बोला, अरे वाह, तुम तो गांव के सबसे बड़े जुआरी हो। तुम कब से ज्ञान देने लगे? वो सारे युवक मोहन का मजाक उड़ाने लगे। मुझे अब इस गांव में रहना ही नहीं है। इतना बोलकर मोहन एक बैग में अपने कपड़े भरकर वहाँ से जाने लगा कि तभी उसे गांव का मुखिया मिल गया। अरे मोहन, कहाँ जा रहे हो? मुखिया चाचा, मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ। क्यों, सब ठीक तो है? कहीं जुए में पैसे तो नहीं हार गए? नहीं मुखिया चाचा, आज अब मैं जुआ नहीं खेलूंगा। अब से मेरी जिंदगी का मकसद गांव-गांव जाकर लोगों को समझाना है कि जुआ बहुत बुरी चीज है। तुम्हारे विचार तो एकदम बदल गए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मोहन उस गांव से दूर एक दूसरे गांव में चला गया। उसने देखा कि कुछ लोग आपस में झगड़ रहे थे। मोहन दौड़ते हुए उनके पास पहुंचकर बोला, ये तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? एक व्यक्ति मोहन से बोला, तू कौन है हमारे बीच बोलने वाला है? भैया, लड़ाई झगड़ा बुरी बात है। अबे जब इंसान को गुस्सा आता है तो झगड़ा ही होता है। इंसान को कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। मोहन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने मोहन पर थप्पड़ों की बौछार करते हुए बोला, अब तुम्हें गुस्सा आया है? मगर न जाने क्यों मोहन को गुस्सा ही नहीं आ रहा था। नहीं, मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आया। मोहन को इस तरह से बोलता देख उन दोनों ने आपस में झगड़ा बंद कर दिया। वो व्यक्ति मोहन से बोला, तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान मालूम होते हो। इस गांव में तुम्हारी बहुत जरूरत है। इस गांव का मुखिया नौजवान लड़कों को बिगाड़ रहा है। नौजवान लड़के उसकी बातों में आकर दिन रात बस जुआ खेलते रहते हैं। मोहन उस गांव के एकांत में जंगल से लकड़ियां काटकर एक झोपड़ी बनाने लगा और उसमें रहने लगा। कुछ दिन बाद मोहन उस जंगल पर पहुंचा जहां पर मुखिया जुआ कराता था। मोहन उन सब जुआरी से बोला, मेरे भाइयों, जुआ खेलना बंद कर दो, ये बहुत बुरी चीज है। एक जुआरी मोहन से बोला, क्यों भाई, हमें तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। बगैर मेहनत के हम इसमें पैसे कमाते हैं। और जब जुआ हार जाते हो तो उसका क्या? देखो, तुम सबके माता पिता कितनी मेहनत से काम करते हैं और तुम उनकी मेहनत की कमाई को चंद मिनटों के जुए में उड़ा देते हो। वो सारे युवक मोहन की बात को बहुत गौर से सुनने लगे। कुछ दिनों बाद मोहन की बात का असर दिखाई देने लगा। उस गांव में जुआरियों की संख्या कम होने लगी और इसी बात ने मुखिया को परेशान कर दिया। मुखिया अपने साथी बल्ली से बोला, बल्ली, आखिर ये हमारे गांव में कौन हरिश्चंद्र आ गया है जो हमारे गांव के नौजवानों को जुआ जैसे अच्छे रास्ते से भटकाकर मेहनत के रास्ते पर ले जा रहा है? एक नौजवान लड़का है मुखिया जी। वो कहाँ रहता है? गांव के जंगल के निकट उसने एक झोपड़ी बना रखी है। मुखिया बल्ली के साथ मोहन की झोपड़ी में पहुंच गया और मोहन की ओर देखकर बोला, मेरे धंधे को खराब करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। जिसे आप धंधा कहते हैं वो बहुत बुरा है। आप इसकी जगह अगर कोई और अच्छा धंधा करेंगे
तो विश्वास कीजिए, आप इससे अधिक धन कमाएंगे। तुम होते कौन है मुझे समझाने वाले? क्या आपकी कोई संतान है? हाँ, मेरा एक ही बेटा है। सोचिए मुखिया जी, जो लोग जुआ खेलते हैं उनके माता पिता आपको कितनी बद्दुआएं देते होंगे। आपने कभी सोचा कि अगर वो बद्दुआ आपके बेटे को लग गई तो फिर आपका ये कमाया हुआ धन किस काम आएगा? मोहन की बातों का मुखिया पर ऐसा असर हुआ कि वो उसी वक्त सुधर गया। मुखिया रोते हुए हाथ जोड़कर मोहन से बोला, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। इतना कहकर मुखिया झोपड़ी से जाने लगा। तभी अचानक उसके जाते हुए कदम रुक गए। मुखिया मुस्कुराते हुए मोहन की ओर देखकर बोला, जानते हो तुम्हें जो मिला है उसे क्या कहते हैं? वरदान। लोगों को सुधारने का वरदान, अच्छाई का वरदान। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया और मोहन की समझ में आ गया कि साधु ने उसे क्या वरदान दिया था।